Assalamualaikum. Good morning, students. How are you all? Welcome to Amrit Public School online classes. I'm your teacher, Ms. Tahseen Fatma. I hope you are all going good. और आप लोग का प्रीवियस वर्क भी सारा कंप्लीट हो चुका होगा इंशाल्लाह. सो आज हम लोग जो है उसी लेटर साउंड नंबर हरूफ तहजी वो कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं. So start with 1000 tasmiya, then we do the recitation of Surah Ham, Surah Ikhlas, Surah Asr, Surah Kausar and Surah Nasr. और मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने अरसे से हम ये सूरह पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग सभी बहुत अच्छे से बाय हार्ट लर्न हो चुकी होंगी. उसके बाद हम पहला और दूसरा कलमा रिसाइट करेंगे, अल्लाह ताला के प्यारे नाम रिसाइट करेंगे. दैन वी हैव सम मसनून दुआएं, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने से बाद की दुआ, दूध पीने की दुआ, सफ़र की दुआ, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ. ये सब सारी मसनून दुआएं आपके कोर्स में इंक्लूड है. ठीक है जी. उसके बाद हम आते हैं अपने जीके के क्वेश्चंस की तरफ. जीके के क्वेश्चंस में मैं आपसे लोगों से पूछती हूँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द नेशनल गेम, एनिमल, बर्ड, फ्लावर ऑफ पाकिस्तान. और उसके अलावा मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हाउ मैनी डेज़ इन अ वीक, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर. इन सब के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को लर्न होने चाहिए. इस मंथ में मैंने नया शुरू किया है, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर. सो यू हैव टू टेल मी हाउ मैनी मंथ्स. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है जी. उसके बाद मैं आप लोगों को शेप्स रिविजन करा रही थी, शेप्स की साइड्स के, हाउ मैनी साइड्स ईच शेप हैज़. जैसे कि स्क्वायर है, उसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 इक्वल साइड्स होती हैं. इसी तरह हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, सर्कल्स राउंड एंड राउंड, एंड रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स बट 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड 2 साइड्स आर इक्वल. ओके, ये सब कर रहे हैं हम. और हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो, ये रिविजन कर रहे हैं हम. ठीक है जी. अब आ जाते हैं हम इंग्लिश की तरफ. तो इंग्लिश में आप जैसे देख सकते थे कि हमारा फोनिक लैंग्वेज सीरीज़ स्टार्ट हुई है बुक. आप मेरे पास काफ़ी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट लेटर साउंड्स पे हैं, जैसे कि जो पहले आ गए और जो मिड में आए हैं और जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लास्ट टाइम मेरे साथ नहीं ली थी, वो बच्चे वो आगे पीछे सब चल रहे हैं. ठीक है. और वो जो बच्चे जो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस ले चुके हैं वो माशाल्लाह 2A कवर करके 2B पर भी आ चुके हैं. ठीक है जी. अब बच्चा जिस लेटर साउंड्स पर है उस लेटर साउंड के 2 पेज क्लास वर्क और 2 पेज होमवर्क मुझे करेगा. जैसे कि अगर हमने बा स्टार्ट किया है तो उस बा लेटर साउंड बा से रिलेटेड बुक में जो भी आपके साथ एक्सरसाइज होगी 1 पेज और 2 पेज वो आपको करनी है. ठीक है. जैसे कि हमने लेटर साउंड आप लोगों के सामने मैंने पढ़ा था ड. कुछ बच्चे हमारे पास ड पे हैं तो ड से रिलेटेड एक्सरसाइज जो बुक में है वो भी आपको करनी है. और ड से रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपकी कॉपीज़ में पेजेस दिए हुए प्रैक्टिस पेजेस वो भी करने हैं. 2 पेज क्लास वर्क एंड 2 पेज आपके होमवर्क होंगे. ठीक है जी. जैसे कि ड ड्रम, ड डोंकी, ड डक, ड डॉल्फिन. ठीक है. ड के बाद कुछ बच्चे पे हैं, इज़ बम्टी एंड बम्टी. ठीक है जी. मैंगो, मॉस्क, मंकी, मून. के बाद हमारे पास कुछ बच्चे ठ पे है, ठ टाइगर, ठ टोमेटो, ठ टर्निप, ठ ट्रेन. अब आप देख सकते हैं कि से रिलेटेड यहाँ जितनी भी एक्सरसाइज हमें दी हुई हैं उन सब एक्सरसाइज को हमने बहुत अच्छे से कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है. अब जो बच्चे ठ पे हैं वो बुक में भी काम करेंगे, जो कॉपी में रिलेटेड पेजेस दिए हुए उनको भी कंप्लीट करेंगे ताकि उनको अच्छे से ठ लिखना आ जाए, उनको रिकग्निशन हो जाए कि ठ से हमारे पास क्या क्या शुरू होता है. ठीक है जी. ठ के बाद जो लेटर साउंड हमारा आता है वो ज जीप, ज जैकेट, ज जेली, ज जैम. ठीक है. ओके जी. वो वायलिन, वो वेजिटेबल, वो वास, वो वल्चर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा. ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा लेटर साउंड पढ़ा था वो था वो वॉच, ये वो होता है और ये वो होता है. ठीक है. वो वॉच, वो वॉल,
वावेल, विंडो। अभी इस पेज जो हमारा लेटर साउंड चल रहा है वो ये वाव चल रहा है, ठीक है। इससे कॉपी में भी रिलेटेड हमने एक्सरसाइज ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है और हमारी बुक में भी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। ये तो आपका इंग्लिश का लेटर साउंड्स का होमवर्क क्लास वर्क हो गया। अब आते हैं हम अपने मैथ्स की तरफ। टेक आउट योर बुक्स। आफ्टर इंग्लिश वी हैव अ मैथ्स वर्क, सो ओपन योर बुक्स। और जहाँ जो जिस पेज पे रुका हुआ है वहाँ से प्रोसीड करना है। जैसे कि जो 1 से 10 तक है, तो 1 से 10 तक जितनी एक्सरसाइज हैं वो आप लोग को सबको कवर करनी है, लाइक दिस, ठीक है। जो बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, जिनके पेजेस मिसिंग हैं, वो सारे मिसिंग पेजेस करेंगे। जैसे 11 से 20 तक भी है, व्हाट्स कम आफ्टर है, ये सब आप लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिए हुए हैं 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग। ये आपके सारे रिवीजन टास्क हैं, ये सब आप लोग कॉपी में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। बुक में आप लोग प्रोग्रेस टेस्ट की तरह इसको रिवीजन टास्क देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ड्राइंग्स भी हैं इसमें बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि बच्चे बोर ना हो। ये देखिए, ये सीक्वेंस में आपको नंबर करना है, जो जहाँ तक पहुँच चुका है, जिसको मालूम है कि मैं इतने यहाँ तक हूँ, मैं वहाँ तक हूँ, तो जो है ना वो आप लोग को यहाँ करना है, ठीक है। लास्ट पेज जो अब तक मैंने करवाया है वो पेज नंबर 56 है हमारे पास, ठीक है। 56 तक जिन बच्चों का काम कंप्लीट है वो बच्चे हैं जो कि हमारे साथ डे 1 से हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी हैं, रेगुलर क्लासेस में भी थे, ठीक है। उनका काम 56 से कंप्लीट हो चुका है। अब जिन बच्चों को मैंने जहाँ तक पढ़ाया है वो बच्चे वहाँ तक मैथ्स का काम करेंगे। इस तरह कॉपीज़ में भी वो अपना कंटिन्यू रखेंगे। नया नंबर अभी नहीं शुरू करेंगे, नया नंबर हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। जैसे कुछ बच्चे 8 पे हैं, 9 पर हैं, या 11 से 20 के बीच में, ये सब वो टास्क अपना पूरा करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आती है हमारे पास उर्दू के काम की। ये आप लोग को उर्दू का कायदा है, इसको डेली बेसिस पे आपको रीड करना है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आप जो हरूफ तहज़ी पढ़ रहे हैं उनसे हमारे पास क्या क्या शुरू हो रहा है, ठीक है। जो बच्चा जिस हरूफ तहज़ी पे, जैसे कि रेगुलर बच्चे मेरे से पर हैं, तो से समर वो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। जो बच्चे जीम पर हैं, काफ पर हैं, वो इसी तरह डेली बेसिस पे कायदा पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को वोकैबुलरी से लर्न हो कि हम क्या क्या पढ़ें। उसके बाद मेरी उर्दू की किताब आती है। मेरी उर्दू की किताब में जो हरूफ तहज़ी आप कॉपी में कर चुके हैं, अगर वो हरूफ तहज़ी आपने बुक में नहीं की हैं तो वो आप लोग को कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। पे, नून, लास्ट हरूफ तहज़ी में जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस पे मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो है से समर। बे का ख़ानदान हमारा पूरा हो चुका है, जीम का ख़ानदान हमारा पूरा हो चुका है। तो बे और जीम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप लोग करनी है। अलिफ से लेके से तक का मैं टेस्ट लूँगी। जो बे का ख़ानदान है उसका कल जो से तक पहुंच चुके बच्चे, ठीक है। बुक में जो काम है वो आपको इसी तरह कंप्लीट करना है, जो कॉपी का काम है वो आपको इसी तरह करना है। 2 पेजेस आपको होमवर्क करने हैं, 2 पेजेस आपको क्लास वर्क करने हैं, ठीक है। अगर जिनका पेजेस लेफ़्ट नहीं है तो वो 1 पेज भी कर सकता है, और जिनके पेजेस जैसे कि से लास्ट पेज है, अब से के बाद खे आ रहा है तो हम खे स्टार्ट नहीं करेंगे, खे हम करेंगे नेक्स्ट वीक में स्टार्ट। तो से पे आप स्टॉप कर देंगे, लेकिन होमवर्क में आप प्रैक्टिस करेंगे से की। जितने भी हरूफ तहज़ी आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर कोई बच्चा जीम पर है, मीम पर है, जहाँ भी है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। अलिफ, बे, लाम, दाल, रे, जीम, ये हमारे बेसिक्स हैं, ठीक है। इससे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे जीम से जीम आ गया लिखना आपको तो चे है, बे लिखना आ गया आपको, तो बाकी सब कुछ आपको लिखना आ गया, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना होमवर्क क्लास कवर करेंगे। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।